बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम, अस्सलाम वालेकुम जी। मैं नजमुल हसन बाजवा हूँ। नाज़रीन कराम, दो चीज़ें आपके साथ शेयर करनी है। एक तो आज जस्टिस काजी फायज ईसा को 3 महीने पहले ही चीफ जस्टिस की हैसियत से तैनात कर दिया गया है। ये बड़ा अनयूजुअल है, ऐसा होता नहीं होता है। मतलब चीफ जस्टिस की जो तैनाती होती है वो पहले चीफ जस्टिस की रिटायरमेंट के बिल्कुल करीब जाके जो है ना वो हुआ करती है। लेकिन इस बार अभी चीफ जस्टिस उमर अता बंदयाल जो भी मौजूदा चीफ जस्टिस हैं, उनके अभी मुद्दत मुलाजमत के 3 महीने पड़े हैं। लेकिन इससे पहले ही नए आने वाले जो चीफ जस्टिस हैं, जस्टिस काजी फायज ईसा, उनकी तैनाती कर दी गई है। गवर्नमेंट ने उनकी तैनाती कर दी है। तो सबसे पहला सवाल, तो जो एक बेसिक सवाल बनता है वो ये बनता है कि जस्टिस काजी फायज ईसा को इतनी जल्दी तैनात करने की क्यों जरूरत पेश आई, या इसकी क्या वजह थी, या वो क्या हालात थे जिन हालात में, जिन सर्कमस्टांसेस के अंदर जस्टिस काजी फायज ईसा को 3 महीने पहले ही तैनात करना पड़ा। सबसे पहला सवाल तो यह बनता है। दूसरा, नाज़रीन कराम, जस्टिस काजी फायज ईसा के तैनात होते ही चीफ जस्टिस उमर अता बंदयाल ने एक बड़ा ही शानदार मास्टर स्ट्रोक खेला है। और जस्टिस काजी फायज ईसा की तैनाती के फौरी बाद उमर अता बंदयाल का इस तरह का मास्टर स्ट्रोक, जो कि यकीनी तौर पर मुल्क के लिए इंतहाई शानदार होगा, उसके जो दूररस जो नतायज हैं, जो दूररस नतायज असरात हैं, वो उसके मुरत्तब होंगे। वो बड़ा ही शानदार जो है ना, वो उमर अता बंदयाल बहुत अच्छा खेल गए हैं। बल्कि ऐसे कहते हैं कि सही अकलमंदी से काम करना और काम ना करना बल्कि कमाल करना। तो उमर अता बंदयाल ने क्या किया है, इसके बारे में मैंने आपके सामने कुछ चीजें जो है वो रखनी है। सबसे पहले, जस्टिस काजी फायज ईसा को क्यों इतनी जल्दी तैनात किया गया। देखिए, एक बात तो समझनी जरूरी है कि जस्टिस काजी फायज ईसा इस वक्त जो हुकूमत है उनकी आंख का तारा बने हुए हैं। जस्टिस काजी फायज ईसा उन्हें वो अपना चहेता समझते हैं। हर मामले में अंदर जस्टिस काजी फायज ईसा को पहले रखते हैं। आपको याद ही होगा कि पार्लियामान के अंदर जब कोई जज साहब ना गए, 14 जज जो है वो मुखालफत करते रहे, लेकिन इसके बावजूद जो काजी फायज ईसा हैं वो जरदारी साहब के साथ और शहबाज शरीफ के साथ खड़े होकर उन्होंने पार्लियामान के अंदर तकरीर की, और वहां पर तकरीर की जहां पर बाकी जजेस को जो है वो पेला जा रहा था या बाकी जजेस को क्रिटिसाइज किया जा रहा था, लेकिन काजी फायज ईसा वहां पर खड़े होकर तकरीर कर रहे थे। ये कोई ढकी छुपी बात नहीं है, ये कोई पुरानी बात नहीं है, ये कोई ऐसी बात नहीं है जिसे जो अभी जैसे मतलब बड़ी देर हो गई हो। तो ये बात तो समझ में आती है कि जस्टिस काजी फायज ईसा को वो समझते हैं कि वो एक उनके साथ जजेस का एक ग्रुप भी है, ये गवर्नमेंट समझती है, जो कि उनको फेवर कर सकता है और उनके लिए बड़ा सूटेबल है। दिस विल बी द राइट वर्ड, कि वो सूटेबल है। लेकिन फिर भी काजी फायज ईसा ने तो बन ही जाना था ना चीफ जस्टिस, अपने टाइम के ऊपर चीफ जस्टिस बन जाना था। तो फिर ये अचानक हड़बड़ी में किया हुआ डिसीजन समझ में नहीं आता कि अभी उमर अता बंदयाल की मुद्दत मुलाजमत में 3 महीने पड़े हैं और उससे पहले ही नोटिफिकेशन हो जाए। ये अपनी मिसाल आप है। इस तरह की जो मिसालें हैं वो माजी में कम मिलती हैं। ये यूजुअली ऐसा होता नहीं होता है। तो ये एक बड़ी मुख्तलिफ और डिफरेंट बात है। तो इस बहुत सारे लोग सवाल पूछ रहे हैं कि ऐसा क्यों हुआ है। उसकी वजह मैं नाज़रीन कराम आपके सामने रख देता हूं कि ऐसा गवर्नमेंट ने किया क्यों है। उसकी वजह है एक क्यूरेटिव रिव्यू के ऊपर अभी भी डिसीजन, जिसकी इन चैम्बर समाअत हुई थी उमर अता बंदयाल के सामने, वो डिसीजन अभी भी उमर अता बंदयाल साहब के पास पड़ा है। वो फैसला उन्होंने सुनाया नहीं है। हुकूमत वो क्यूरेटिव रिव्यू, जो रिव्यू आपको पता है कि इमरान खान के ज़माने में जस्टिस काजी फायज ईसा के खिलाफ गया था, उसके ऊपर जो है ना वो इनके हक में फैसला आ गया। फिर एक क्यूरेटिव रिव्यू गया और उस क्यूरेटिव रिव्यू को अभी गवर्नमेंट जो है वो वापस लेना चाहती है। वापस लेने के लिए ये डिसीजन जो है वो उमर अता बंदयाल साहब के पास है। उन्होंने इस मामले के ऊपर एक इन चैम्बर समाअत की थी और उस इन चैम्बर समाअत में नतीजा जो है वो फौरी निकल आना था, लेकिन अभी तक वो नतीजा निकला नहीं है। वो इन चैम्बर समाअत का फैसला फौरी हो सकता है और गवर्नमेंट ये समझती है कि एक पेन के जो है ना वो स्ट्रोक से उसको उड़ाया जा सकता है। जब मुद्दई मिसाल के तौर पर अपना मुकदमा बजाते खुद वापस लेना चाहता है, तो चीफ जस्टिस साहब उसे क्यों होल्ड किए हुए बैठे हैं। गवर्नमेंट ये समझती है कि चीफ जस्टिस ऑफ पाकिस्तान उमर अता बंदयाल साहब के जहन में कोई ऐसी खिचड़ी पक रही है कि वो काजी फायज ईसा की तैनाती को किसी ना किसी तरीके से आगे जाके शायद रोक सकते हैं या उनके राह में रोड़े अटका सकते हैं। इससे अल्टीमेटली जो है ना वो गवर्नमेंट समझती है कि हमारा नुकसान होगा और हमारे लिए मामलात खराब होंगे। इसीलिए उन्होंने उमर अता बंदयाल साहब जो मौजूदा चीफ जस्टिस हैं उनको एक मैसेज देने के लिए कि भाईजान हमारे पास भी फिर ऑप्शन मौजूद हैं, साढ़े को भी हथियार मौजूद ने, असी भी तोड़ना निबड़ लांगे,
उन्होंने एक मैसेज दिया और उन्होंने कहा कि जनाब हम ये कर सकते हैं, तो उन्होंने चीफ जस्टिस की तैनाती। हालांकि जो मेरे ज़राए या मेरी मालूमात हैं वो ये कहती हैं कि उमर अता बंदयाल साहब इस वक्त किसी मूड में नहीं है कोई भी एडवेंचर करने के, और वो ख़ास तौर पर जुडिशरी के अंदर कोई इस किस्म की कोई ऐसी चीज़ नहीं करना चाहते हैं जिसके नतीजे में उन्हें एक ऐसे चीफ जस्टिस के तौर पर देखा जाए जिसके ऑलरेडी उनके ऊपर बड़े सारी जो है ना वो भारी वक्त गुजरा है कि उन्हें समझा जाता है कि उनके वक्त में जुडिशरी डिवाइड हो गई, तो वो कोई ऐसा मामला नहीं करना चाहते थे। लेकिन फिर भी हुकूमत ने दो काम किए हैं। एक तो ये प्रिकॉशनरी मेजर लिया है, एक इसे कहते हैं प्रिकॉशनरी मेजर्स लेना, तो ये प्रिकॉशनरी मेजर्स के तहत जो है ना वो एक तो 3 महीने पहले नोटिफिकेशन हो गया। दूसरा, उमर अता बंदयाल साहब को ये पैगाम देना मकसूद है, अगर आप हमारे खिलाफ कुछ भी करने की सोचेंगे तो हमारे पास एक नहीं, प्लान ए, प्लान बी, प्लान सी, प्लान डी, प्लान ई और प्लान जी तक बड़े सारे प्लान जो हैं वो पड़े हैं। तो ये इस वजह से 3 महीने पहले जो है वो किया गया है। अब चले, जब काजी फायज ईसा जो है वो अब चीफ जस्टिस तैनात हो चुके हैं और 17 सितंबर 2023 के बाद वो अपनी जिम्मेदारियां भी संभाल लेंगे, तो इस मौके पर उमर अता बंदयाल साहब ने भी उनकी तैनाती के फौरन बाद एक बड़ा ज़बरदस्त मास्टर स्ट्रोक खेला है। मुझे लगता है ये बड़ा शानदार है, अक्लमंदी से इसे जो है ना वो काम लेना कहते हैं। हुआ ये है कि जनाब, और ये इमरान खान के लिए अच्छी खबर है, इमरान खान के लिए ये बहुत अच्छी खबर है। हुआ ये है कि चीफ जस्टिस उमर अता बंदयाल साहब ने जो मिलिट्री कोर्ट्स के ऊपर दरखास्तें गई थी, जिसके ऊपर एतजाज़ एहसन और लतीफ़ खोसा साहब मिले भी थे। वैसे आज बाय द वे मैं आपको बताऊं कि लतीफ़ खोसा साहब और एतजाज़ एहसन साहब को की पार्टी, बुनियादी पार्टी रुकनीत से मुअत्तल भी उनकी कर दी गई है। वो जो चीफ जस्टिस साहब को मिले थे वो नाज़रीन किराम उन्होंने दरखास्त समात के लिए मुकर्रर कर दी है, और ना सिर्फ समात के लिए मुकर्रर की है, इस दफ़ा वो हुआ है नाज़रीन किराम जो पिछले लंबे अरसे में नहीं हुआ, और ये ज़बरदस्त मास्टर स्ट्रोक जिसे मैं कह रहा हूँ। हुआ ये है कि जो बेंच कॉन्स्टिट्यूट किया गया है नाज़रीन किराम, वो बेंच सुनिएगा, वो बड़ा ही मज़ेदार बेंच है। मिस्टर जस्टिस उमर अता बंदयाल सुप्रीम कोर्ट के जो चीफ जस्टिस हैं, मिस्टर जस्टिस काजी फायज ईसा, पहली बार लंबे अरसे के बाद उमर अता बंदयाल साहब और काजी फायज ईसा साहब एक ही बेंच में बैठे होंगे। उमर अता बंदयाल साहब, काजी फायज ईसा साहब, सरदार तारिक मसूद साहब, जस्टिस एजाजुल एहसन साहब, मंसूर अली शाह साहब, मुनीब अख्तर साहब, याह्या अफरीदी साहब, मज़ाहिर अली अकबर नकवी साहब और जस्टिस आयशा मलिक साहिबा। ऐसा बेंच बनाया गया है, पहली बार ऐसा बेंच बनाया गया नाज़रीन किराम, जिस बेंच की अब इसके ऊपर जो है ना वो कहते हैं ना कि शफाफियत के ऊपर कोई बात नहीं की जा सकती, कोई इसके ऊपर सवाल नहीं उठाया जा सकता। अब आप कहेंगे इसमें मास्टर स्ट्रोक क्या है? 2 तरह के मास्टर स्ट्रोक्स इसमें उमर अता बंदयाल साहब ने बड़ी अक्लमंदी से खेल दिए हैं। नंबर 1, एक तो यह है कि जनाब सबको यह मैसेज चला गया है कि उमर अता बंदयाल साहब इन तमाम लोगों को बिठाना चाहते हैं। इससे पहले काजी फायज साहब चैम्बर वर्क कर रहे तो ये अपनी मर्जी से बेंचेस में नहीं बैठ रहे थे, नंबर 1। नंबर 2, नाज़रीन किराम, ये फौजी अदालतों वाला मामला ऐसा मामला है, इसके ऊपर अगर तारिक मसूद साहब या मंसूर अली शाह साहब या जस्टिस काजी फायज ईसा साहब कोई भी डिफरेंट स्टैंड लेते हैं, कुछ भी डिफरेंट स्टैंड लेते हैं, तो नाज़रीन किराम कौम उन्हें याद रखेगी। वो उन्हें याद रखेगी कि इस मौके के ऊपर एक कॉन्स्टिट्यूशनल काम था या अनकॉन्स्टिट्यूशनल था, कौम के जहन में होगा। तो उमर अता बंदयाल साहब ने बड़े आसानी से कौम के सामने रख दिए हैं और उन्होंने कहा जनाब ये हैं वो लोग, अब ये जो भी फैसला करेंगे वो जनाब वाला सबके सामने होगा, सारे लोगों के सामने फैसले होंगे, सबके सामने ये चीज़ें होंगी और कोई बात थकी चुपी नहीं रहेगी। ये इतना ज़बरदस्त मास्टर स्ट्रोक है नाज़रीन किराम, इससे मुझे लगता है कि इमरान खान को फ़ायदा होगा। ऐसी सूरत हाल के अंदर देखें, जब ये तमाम जज साहबान तो कहते रहे ना कि हम कॉन्स्टिट्यूशन की बात करते रहे, तो कॉन्स्टिट्यूशन को अब जो है ना वो जिंदा करने का वक्त है। इसका फ़ायदा इमरान खान को होगा। अल्टीमेटली ये लोग, मेरा नहीं ख्याल कि फ़ौजी अदालतों के हक़ में फ़ैसला दे सकेंगे, ये लोग फ़ौजी अदालतों के हक़ में फ़ैसला नहीं देंगे। अगर ऐसा करेंगे तो काजी फायज ईसा साहब ने अगले 3 साल या अगले कुछ देर में साल 1.5 साल तक जो है वो उन्होंने चीफ जस्टिस रहना है, तो फिर वो किस हैसियत में अगले फ़ैसले करेंगे। तो ये बड़ा ही इस वक्त जो है ना वो ज़रूरी होगा, ये जानना, ये देखना, ये सोचना और ये समझना। तो कौम और ऐसा कोर्ट बिल्कुल नाज़रीन किराम नज़रें जमा दी हैं और उमर अता बंदयाल साहब ने बड़ा ये शानदार स्ट्रोक खेला है। मुझे लगता है कि इसका फ़ायदा कौम को भी होगा और इमरान खान को भी होगा और पाकिस्तान को भी होगा। अपना ख्याल रखिए। खुदा हाफ़िज़। पाकिस्तान जिंदाबाद।